हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम माई बेस्ट बुक 2 में चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे। चैप्टर 1 और 2 हमने माई बेस्ट बुक 1 में कंप्लीट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3? खिलौनों की सभा। खिलौने क्या होते हैं ये आप सब अच्छे से जानते हैं। चर्चा करें। आप स्कूल में आकर क्या क्या करते हैं? शाम के समय क्या खेलते हैं? टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? कंप्यूटर पर क्या करना अच्छा लगता है? आजकल के बच्चे खुली हवा में दौड़ भाग खेल नहीं खेलते। वो अपना मोस्टली टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? फ़ोन देख के, कंप्यूटर पे गेम वगैरह खेल के अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। इसलिए जो बच्चों के खिलौने हैं उनका यूज़ कम होता है, यानी बच्चे अपने खिलौनों के साथ कम खेलते हैं। तो उनके जो खिलौने हैं वो भी उदास हो जाते हैं। आज इस चैप्टर में हम खिलौनों की सभा में यही देखेंगे कि कैसे खिलौने उदास हैं। इसमें एक सांवरी है, एक मनु जो भाई और बहन है, और सांवरी और मनु की माँ। सांवरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। सांवरी बोलती है अपनी माँ को, माँ बहुत भूख लगी है। तो माँ क्या बोलती है, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदल लो और मुंह हाथ धो लो। तो सांवरी बोलती है, अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज़ साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। गृह कार्य, होमवर्क। कमरे में एक कोने में खिलौनों की पिटारी रखी होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकाल कर झांकते हैं। क्या सोचते हैं कि अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करने के बाद दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टीवी देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। क्यों उदास हो जाते हैं? क्योंकि खिलौनों के साथ तो वो खेले ही नहीं। तो खिलौने बातें करते हैं। फुटबॉल, उदास होकर, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता, मैं पिचक गई हूँ। सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर कभी पार्क भी नहीं जाते। और लूडो, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियाँ भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। फिर बैट, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ ही नहीं लगाते। पज़ल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल हो रहा है, सांवरी और मनु तो जैसे हमें भूल ही गए हैं, भूल ही जाएंगे। एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, लेकिन यह अच्छा नहीं है। सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते। तो फुटबॉल आगे खिसक कर बोलती है, हमारे साथ खेले, खुली हवा में भागे दौड़े, उससे उनका शरीर भी चुस्त होगा। फिर फजल बोलती है, हमारे ऊपर तो जैसे धूल जम गई है। फिर लूडो, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ भी खेले तो दिमाग की भी कसरत होगी। जैसे ये सब खिलौने आपस में बातें कर रहे थे तो टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। टेडी बियर बोला, उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। सब मिलकर दादी के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बातें कहते हैं। सभी बातों से सांवरी और मनु जाग जाते हैं।
वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं तब उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। सांवरी, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ ही खेलेंगे। आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए। खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। मनु, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं। बाहर कितना सुहावना मौसम है। कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हो जाते हैं। तो देखा बच्चों, हमें खिलौनों के साथ भी खेलना चाहिए, जिससे हमारा दिमाग और शरीर चुस्त दुरुस्त होगा। तो ओके बेटा, थैंक यू।